नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव आने की संभावना है। देखिए दोस्तों, चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र इस समय मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई बना हुआ है। बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है। इसके चलते 26 जुलाई के दिन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर दोस्तों भीषण बारिश होने की संभावना है। कुछ भागों पर जलभराव जैसी स्थिति भी बन सकती है। लगभग 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका है। और जो उत्तर भारत का मैदानी बेल्ट है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पर भी गरज चमक वाले बादल पहुंचेंगे और हल्की से लेकर मध्यम वर्षा होगी। लेकिन अभी भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। भारी बारिश का सिलसिला उत्तर पूर्वी गुजरात के भाग और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर भीषण बारिश होने की आशंका है। 27 जुलाई के मौसम के बारे में बात करें तो 27 जुलाई के दिन मॉडल के अनुसार देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से मानसूनी हवाएं गंगा के मैदानी भागों पर पहुंच रही हैं, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला निरंतर देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अभी इन क्षेत्रों पर भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भागों पर सक्रिय है, जिसके चलते गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मूसलाधार भारी वर्षा हो सकती है। लगभग दोस्तों 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका है। पूर्वी भारत की तरफ बारिश की तीव्रता में कमी आने की आशंका 27 जुलाई के दिन देखी जाएगी। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम वर्षा हो सकती है। दक्षिण भारत के कोंकण, गोवा से लेकर विदर्भ, मराठवाड़ा के भागों पर तेज बारिश होने की आशंका है। 28 जुलाई के मौसम के बारे में बात करें तो देखिए, 28 जुलाई के दिन दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्सों पर बारिश की संभावनाओं में कमी आएगी, क्योंकि चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र अब उत्तर दिशा में धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है, जिसके चलते मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर सभी भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। लेकिन दोस्तों, गुजरात से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है और ट्रफ लाइन गंगा के मैदानी भागों पर पहुंचने वाली, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर भी गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश होने की आशंका है। पूर्वी भारत की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर बारिश की तीव्रता में कमी है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। 29 जुलाई के मौसम के बारे में बात करें तो 29 जुलाई के दिन बहुत ही बड़ा मौसम में मेजर परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। मानसून की अक्षय रेखा गंगा के मैदानी भागों पर सक्रिय है और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी गंगा के मैदानी भागों पर है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। घने बादलों की आवाजाही के बीच लगभग दोस्तों 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है। कई भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून थोड़ा सा कमजोर होगा। गुजरात, राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान के दक्षिण में पूर्वी भाग, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर व्यापक रूप से मानसूनी हवाओं के बीच गरज चमक के साथ दोस्तों मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका एक बड़े भागों पर देखने को मिल रही है। 30 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 30 जुलाई के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के कारण अच्छा खासा प्रभाव नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो रही है। और कुछ इसी प्रकार का मौसम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर देखा जा रहा है। यहाँ पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिला है। लेकिन जो ट्रफ लाइन है वो मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल यहाँ पर सक्रिय बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, जिसके चलते इन भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। आने वाले दिनों में अगस्त के पहले सप्ताह में ट्रफ लाइन हिमालय पर्वतों की ओर काफ़ी दिनों तक पहुंची रहेगी। 31 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 31 जुलाई के दिन देखा जाए तो एक तरफा तो दक्षिण भारत की तरफ मानसूनी हवाएं कमजोर पड़ चुकी हैं, जिसके चलते दक्षिण भारत के अधिकांश भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। और उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने हुए हैं, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश और कुछ भागों पर भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वी भारत की तरफ बारिश की संभावनाएं तो बनी हुई है, लेकिन बारिश की तीव्रता में कमी आ सकती है। बिहार से लेकर
झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम वर्षा हो सकती है, लेकिन भारी बारिश होने की आशंका दोस्तों पूर्वी भारत के भागों पर देखी नहीं जा सकती है। अगस्त का पहला सप्ताह गंगा के मैदानी भागों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। ट्रफ लाइन के कारण गंगा के मैदानी भागों पर झमाझम बारिश होने की आशंका देखने को मिलेगी। 1 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 1 अगस्त के दिन सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताता हूं। चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र कमजोर पड़कर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हरियाणा की तरफ बन चुका है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग, उत्तर प्रदेश, बिहार इन सभी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर बारिश की इंटेंसिटी में कमी आएगी। लगभग दोस्तों हल्की वर्षा होने की आशंका है, लेकिन तेज बारिश होने की संभावना 1 अगस्त के दिन इन क्षेत्रों पर दूर दूर तक नहीं है। और आप लोग देखेंगे कि दक्षिण भारत के एक बड़े बेल्ट पर मौसम साफ है। गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर इन सभी भागों पर दोस्तों बारिश की संभावनाओं में कमी बनी हुई है। मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा और दूर दूर तक बारिश होने के आसार इन भागों पर देखे नहीं जा सकते हैं दोस्तों। 1 अगस्त के दिन पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ भी हल्की वर्षा होने की आशंका है। 2 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 2 अगस्त के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। मानसून की ट्रफ लाइन जब हिमालय पर्वतों के तलहटी भागों पर पहुंच जाती है तो यहाँ से मानसूनी हवाएं बंगाल की खाड़ी से होते हुए सबसे ज़्यादा इन्हीं भागों पर अपना प्रभाव डालती है। तो देखा जाए तो 2 अगस्त के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर बारिश की तीव्रता में इजाफा हो सकता है। लगभग दोस्तों भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। गुजरात, राजस्थान के भागों पर मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों पर भी गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां निरंतर देखने को मिल सकती हैं 2 अगस्त के दिन भी। और आने वाले दिनों में भी बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम बन सकता है। 3 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 3 अगस्त के दिन देखा जाए तो पर्वतीय क्षेत्रों पर एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और मानसून की ट्रफ लाइन गंगा के मैदानी भागों से होते हुए पूर्वी भारत तक पहुंची हुई है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग सभी भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला निरंतर देखने को मिलेगा। गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका 3 अगस्त के दिन भी देखने को मिलेगी और पूर्वी भारत की तरफ बारिश की तीव्रता में कमी आएगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर मौसम साफ रहेगा। 4 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 4 अगस्त के दिन दोस्तों देश भर में बारिश की संभावनाओं में कमी बनी रहेगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश इन भागों पर तो मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, बिहार, झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ इन सभी भागों पर निरंतर व्यापक रूप से मानसूनी हवाओं के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश और कुछ भागों पर भारी वर्षा हो सकती है। दक्षिण भारत के मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा और गुजरात सहित इन क्षेत्रों पर तो मौसम साफ रहेगा। कोंकण, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर इन सभी भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है और कुछ भागों पर दोस्तों तेज बारिश होने की आशंका 4 अगस्त के दिन देखने को मिल सकती है। दोस्तों आप सभी लोगों से हम निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।